नमस्कार, हमारे ब्याह देख रहे हैं आप और राकेश। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल दोपहर 2 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करेगा। राज्यपाल ने प्रशांत किशोर का अनशन खत्म करने की पहल की थी। उन्होंने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया था, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद पीके ने कहा कि दोपहर 2 बजे राज्यपाल से छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। निखिल, ऋषभ, राम कश्यप समेत 11 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगा। पीके ने अपना अनशन तोड़ने पर कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो इसे बड़ी पहल कह सकते हैं। प्रशांत किशोर जो पिछले कई दिनों से लगातार बीपीएससी मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हैं और अब उनका अनशन तुड़वाने की जो पहल है राज्यपाल महामहिम राज्यपाल की तरफ से की जा रही है। महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रशांत किशोर का अनशन उन्होंने खत्म करने की पहल को देखते हुए उन्होंने मुलाकात की बात कही और यह भी कहा कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशांत किशोर के मुताबिक राज्यपाल से मुलाकात करेगा। 11 छात्र उनमें होंगे जो बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम हुआ है उसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग रखेगा। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा अनशन जो 12 दिन से चल रहा है वो अभी जारी है और आगे अभी तोड़ने, अगर जब अनशन तोड़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी उस पर कोई निर्णय मैंने नहीं लिया है। एक अच्छी बात ये हुई है कि कल यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय ने, जिनसे पहले जनसुराज का एक डेलीगेशन मिला था, उन्होंने अनशन तोड़ने की बात कही थी, लेकिन कल स्वयं से उन्होंने पहल करके छात्रों के हित में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के शिष्टमंडल को भेजा जाए ताकि वो उनसे बात कर सकें और यथासंभव वो कोशिश करेंगे कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो इनकी बात है, इसको यथोचित सुना जाए और उस पर कार्रवाई हो। उसके लिए वो सरकार से अपने स्तर पर प्रयास और पहल करें। तो प्रशांत किशोर का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि एक पहल हुई है, बेहतरीन पहल इसे कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ साथ प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संस्थापक है आंदोलनरत हैं। बीपीएससी पीटी री एग्जाम को लेकर पिछले कई दिनों से पटना में बवाल भी हुआ। पूरे बिहार भर में विपक्षी पार्टी अगर बात की जाए तो आंदोलन की रूपरेखा जो है वो देखी गई और अब एक बेहतरीन पहल हुई है गवर्नर से मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, कह सकते एक सकारात्मक पहल हुई है राज्यपाल की तरफ से, कहीं ना कहीं एक मुलाकात और इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश हो रही है। इस पहल को किस तरह से देखा जाए, चूंकि 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है, और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रशांत किशोर ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 11 सदस्यों 11 छात्रों का एक डेलीगेशन वो राज्यपाल के पास भेज रहे हैं, महामहिम के पास भेज रहे हैं और ये छात्र अपनी बातों को रखेंगे। उन्होंने इस बात के लिए महामहिम की तारीफ की कि कम से कम एक तरफ जहां मुख्यमंत्री उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं तो राज्यपाल ने कसम उन्हें बुलाया है, वो छात्रों से बात करना चाहते हैं। उन्होंने यही कहा। प्रशांत किशोर थोड़े आज डिफेंसिव लग रहे थे, थोड़े रक्षात्मक लग रहे थे, उनकी बातों में एग्रेशन नहीं था। उनकी टीम जो वहाँ मौजूद थी उनकी टीम में एग्रेशन नहीं था। अब ये कहा जा सकता है राकेश कि अब प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम को ये समझ में आ गया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी जब तक कि माननीय हाई कोर्ट का कोई निर्देश नहीं आता है। तो हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब देखा जाएगा। प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम को इस बात का आभास हो गया है। इसलिए प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि कम से कम छात्रों की मांगे सुनी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि छात्रों की मांगे माननी ही होगी। तो ये जो शब्दों का अंतर आया है, इस शब्दों का अंतर ये बताता है कि प्रशांत किशोर को आभास हो गया है कि अब ये परीक्षा नहीं टलने वाली है। परीक्षा का परिणाम आएगा, जैसे कि आयोग ने कहा है कि जनवरी के आखिर में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दे देंगे और फिर अप्रैल में इसके मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। तो प्रशांत किशोर को इस बात का एहसास हो गया है। ये अच्छी बात कही जा सकती है राकेश की कम से कम महामहिम ने उन्हें 11 छात्रों को बुलाया है। ये 11 छात्र बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने
17वीं बीपीएससी की परीक्षा दी थी, या यूँ कह सकते हैं कि ये परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन साफ तौर से प्रशांत किशोर को अपनी ज़मीन का एहसास हुआ है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि उनका अनशन अभी जारी है। कब अनशन तोड़ेंगे इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब तोड़ेंगे तो उसकी खबर की जाएगी। वहाँ पे जब उनके 12-14 जो छात्र बैठे हुए थे, उन्हीं में से किसी एक उनके सहयोगी ने कहा कि मैं प्रशांत किशोर सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना अनशन तोड़ लें। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका अनशन जारी है और जारी रहेगा, लेकिन ये टाइमलेस होगा। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, सरकार के पास अपना एक मैकेनिज्म होता है, सरकार अपनी एक व्यवस्था से काम करती है। अब जबकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है, हाईकोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि बीपीएससी की बातों में कितना वजन है, सरकार की बातों में कितना वजन है, और जो लोग बीपीएससी पे धांधली का आरोप लगा रहे हैं, 1,000 करोड़ की सेटिंग की बात कर रहे हैं, उनके आरोपों में कितना दम है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि अच्छी बात हुई है। 2 बजे छात्रों का 11 सदस्यीय छात्रों का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिलेगा और फिर मिलकर अपनी बात रखेगा। जी राकेश। बिल्कुल प्रीतम, चूंकि जो तस्वीरें सामने आई है थोड़ा सा सकारात्मक इसलिए इसे कहा जा सकता है क्योंकि एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, शासन है, प्रशासन है, तो दूसरी तरफ महामहिम राज्यपाल, उन्होंने खुद अपने तरीके से पहल करने की कोशिश की। विनम्रता, ये शालीनता उनका दर्शाता दिखाता है। क्या लगता है कि अगर राज्यपाल महामहिम अगर आरिफ मोहम्मद खान, अगर प्रशांत किशोर उसको वो कहते हैं कि अपना अनशन वो खत्म करे, क्योंकि उस मुद्दे को सही तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, संवैधानिक तरीके से सुलझाना चाहिए, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को अपना अनशन खत्म करना चाहिए? प्रशांत किशोर का अपना अनशन खत्म करना चाहिए, ये हम लोग नहीं कर सकते। ये उनकी अपनी ये उन लोग की अपनी टीम उनको सलाह देगी, ये उनकी अपनी मंत्रणा होगी, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है कि वो अनशन जारी रखेंगे या अनशन खत्म करेंगे। ये प्रशांत किशोर की सोच हो सकती है। लेकिन आंदोलन बिल्कुल मध्यम पड़ चुका है, छात्र नहीं आ रहे हैं। शुरुआत में कुछ छात्र अवश्य आए थे, गर्दनी बाग में लोग आ रहे थे, जुट रहे थे, लेकिन सरकार ने जैसे जैसे शिकंजा कसना शुरू किया और जब आयोग ने सबूत मांगना शुरू किया, अगर क्या देखिए क्या है राकेश, कोई भी सरकार और कोई भी संस्था एक व्यवस्था से चलती है। आप हिट एंड रन नहीं हो सकता है कि आपने आरोप लगा दिया और फिर कोई सबूत नहीं दिया। अगर मैं किसी को मैं किसी के खिलाफ कोई आरोप लगाता हूं, और जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, शिथिलता कहीं न कहीं आंदोलन में देखने को मिल रहा है, और ऐसे में 2 बजे का वक्त निर्धारित भी देखना होगा कि छात्रों का जब प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता है राज्यपाल से, तो किस तरह की मांगे रखी जाती है और क्या अनशन प्रशांत किशोर का जारी रहेगा या फिर वो उस पर विराम लगाते हैं। शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों